अब एक देश में दो विधान नहीं होगा, हलाल भी बंद होगा, हलाला भी बंद होगा, मुताह भी बंद होगा, मिस्यार भी बंद होगा, तहर्रुस भी बंद होगा, तलाके हसन भी बंद होगा, तलाके एहसन भी बंद होगा, तलाके बाइन भी बंद होगा, तलाके किनाया भी बंद होगा, चार शादी भी बंद होगी। अब एक देश एक विधान लागू होगा, वन नेशन वन सिविल कोड लागू होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। बस केवल इतना करिए, आप 400 पार करिए और अगले कुछ महीनों के अंदर भारत में एक देश एक विधान आप ले लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बोला है हम वन नेशन वन सिविल कोड लागू करेंगे, और ये होना ही चाहिए। आखिर भारत में सबको एक समान अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? देश की सभी बहन बेटियों को एक समान अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर शादी विवाह की उम्र एक समान सबकी क्यों नहीं होनी चाहिए? आखिर हिंदू बेटी की शादी की उम्र अलग और मुस्लिम बेटी की शादी की उम्र अलग, रहते दोनों भारत में ही, पता चला दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। एक बेटी की शादी की उम्र 9 साल, दूसरी बेटी की शादी की उम्र 18 साल। ये कब तक चलेगा? इसलिए वन नेशन वन सिविल कोड जरूरी है। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अलग अलग क्यों होना चाहिए? प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स अलग अलग क्यों होना चाहिए? अगर नपुंसकता के आधार पर डिवोर्स होता है तो वो सबके लिए कॉमन ग्राउंड होना चाहिए। अगर बाजपन के आधार पर डिवोर्स हो सकता है तो वो ग्राउंड सबके लिए होना चाहिए। अगर कोड होने पर डिवोर्स हो सकता है तो वो ग्राउंड सबके लिए होना चाहिए। ये अलग अलग क्यों? हिंदू का अलग ग्राउंड, मुस्लिम का अलग ग्राउंड, पारसी का अलग ग्राउंड और क्रिश्चियन का अलग ग्राउंड। अगर डिवोर्स का तरीका कोर्ट है, हिंदू जैन बौद्ध सिख का डिवोर्स कोर्ट से होता है, तो बाकियों का अलग अलग क्यों होना चाहिए? सबका एक समान तरीके से होना चाहिए। अगर मौखिक हो सकता है तो सबका हो, लिखित में हो सकता है सबका हो, कोर्ट के जरिए हो सकता है सबका हो, और कोर्ट के बाहर से हो सकता है सबका हो। अगर आपसी पंचायत से हो सकता है तो सबका हो, तरीका तो सबका एक समान होना चाहिए। आप जानते हैं हिंदू जैन बौद्ध सिख का जो डिवोर्स होता है कोर्ट के जरिए होता है, लेकिन मुस्लिम बेटियों को आज भी तलाके हसन मिल रहा है, तलाके एहसन मिल रहा है, तलाके बाइन मिल रहा है, तलाके किनाया मिल रहा है। तलाके बिद्दत खत्म हो गया, ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, लेकिन 4 तलाक अभी भी चल रहे हैं। तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, और ये चारों भी वैसे ही हैं जैसे ट्रिपल तलाक था। ट्रिपल तलाक में एक साथ तलाक 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 कहना था, इसमें थोड़ा टाइम एक एक महीने पे बोलना है, और कोई अंतर नहीं। अगर वास्तव में गोद लेने का अधिकार है तो सबको एक समान होना चाहिए। ये गोद लेने का अधिकार अलग अलग क्यों? बच्चों के भरण पोषण का अधिकार अलग अलग क्यों? देश की सभी बहन बेटियों को गोद लेने का अधिकार मिलना चाहिए। देश की सभी बहन बेटियों को बच्चों के भरण पोषण का अधिकार मिलना चाहिए। माता पिता के संपत्ति का अधिकार अलग अलग क्यों? पति पत्नी के बीच में प्रॉपर्टी का राइट अलग अलग क्यों? भाई और बहन के बीच में प्रॉपर्टी का राइट अलग अलग क्यों? अगर प्रॉपर्टी राइट में अंतर होना है तो देश के सभी बहनों का प्रॉपर्टी राइट एक समान होना चाहिए। देश की सभी माताओं का प्रॉपर्टी राइट एक समान होना चाहिए। देश की सभी बेटियों का प्रॉपर्टी राइट एक समान होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि अगर हिंदू जैन बौद्ध सिख हैं तो माता पिता को समान अधिकार रहेगा, पति पत्नी को समान अधिकार रहेगा, भाई बहन को समान अधिकार रहेगा। लेकिन अगर मुस्लिम है तो माता पिता के प्रॉपर्टी राइट भी अलग अलग, पति पत्नी के प्रॉपर्टी राइट भी अलग अलग, और बेटा और बेटी के प्रॉपर्टी राइट अलग अलग। ये 1937 वाला कानून अंग्रेजों ने, जानते हैं, केवल डिवाइड एंड रूल के लिए बनाया था। उनका मकसद भारत में न्याय करना नहीं था। और वैसे भी जब संविधान 1950 में लागू हो गया तो संविधान के पहले जितने भी कानून हैं, एक भी कानून भारत में बचना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं कोई भी कानून 25 साल से ज्यादा पुराना है, सबकी समीक्षा होनी चाहिए। अब कानूनों का एक एक्सपायरी डेट फिक्स होनी चाहिए 25 साल, कि 25 साल के बाद सभी कानून की समीक्षा करना ही करना है। यानी सन 2000 से पहले जितने बने कानून हैं सबकी समीक्षा जरूरी है। एक पति एक पत्नी का नियम हिंदू जैन बौद्ध सिख पे लागू है, मुस्लिम पे लागू नहीं है। क्यों मुस्लिम बेटियों को सौतन का दंश झेलना पड़े? क्यों बेटियों के बगल में उनके साथ में एक और सौतन रहे? और वैसे भी भारत में 1000 लड़कों पे 930 लड़कियां हैं, तो 70 लड़के तो ऐसे ही कुंवारे रह जाते हैं। 70 लड़कियों की शादी तो ऐसे नहीं होती। अब उसमें अगर कोई 2 शादी करेगा, 3 करेगा, तो अल्टीमेटली कुछ और 2-3 और लोग कुंवारे रह जाएंगे। अगर कोई आदमी 1 से ज्यादा शादी कर रहा है, इसका मतलब कोई एक और दूसरा व्यक्ति है जो कुंवारा रहेगा। तो ये बंद होना चाहिए। एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होना चाहिए। हलाला मुताह मिस्यार बंद होना चाहिए। सभी बहन बेटियों को एक समान सम्मान मिलना चाहिए। विरासत का एक समान अधिकार सबको मिलना चाहिए। वसीयत का एक समान अधिकार सबको मिलना चाहिए। गोद लेने का अधिकार एक समान सबका होना चाहिए। बच्चों के भरण पोषण का एक समान अधिकार सबको होना चाहिए। एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होना चाहिए। जितनी कुरीतियां हैं विदेशी, ये विदेशी कुरीतियां बंद होनी चाहिए। तो वास्तविकता यह है कि वन नेशन वन सिविल कोड से सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों का ही होना है।
हिंदू जैन बौद्ध सिख पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आए या ना आए, हिंदू जैन बौद्ध सिख को रत्ती भर फायदा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को है, उसके बाद क्रिश्चियन बेटियों को है, उसके बाद पारसी बेटियों को है। हिंदू जैन बौद्ध सिख में कोई फायदा नहीं। अभी पारसी बेटियां अगर गैर पारसी शादी करती हैं, उनका प्रॉपर्टी राइट खत्म हो जाता है। मुस्लिम बेटियां अगर डिवोर्स लेना चाहती हैं तो उनका कूलिंग पीरियड 2-2 साल का है, जबकि हिंदू जैन बौद्ध सिख में कूलिंग पीरियड 6 महीने का है, और मुस्लिम में कोई कूलिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तलाक देने का कोई आधार बताने की जरूरत नहीं है। गुस्सा होके भी तलाक दे सकते हैं, रोटी ठंडी होने पे भी डिवोर्स दे सकते हैं, तलाके हसन तलाके हसन तलाके बाइन दे सकते हैं। अब एक देश में 2 विधान नहीं चलेगा, लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है, घर से निकलिए, वोट से चोट करिए। इस शरिया कानून के खिलाफ वोट से चोट करिए। ये जो गुलामी का कानून चल रहा है उसको खत्म कराने के लिए वोट से चोट करिए। ये जैसी वोटिंग हो रही है ठीक नहीं है, और 80% वोटिंग हो जाए ना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं 400 पार हो जाएगा। और 80% वोटिंग हो गई और 400 पार हो गया ना, उसके बाद तो एक से एक जबरदस्त काम होंगे। अगर 400 पार नहीं हुआ, केवल सरकार बनी, तो सड़क बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, रेलवे बनती रहेगी, बुलेट ट्रेन बनती रहेगी, एयरपोर्ट बनता रहेगा, एक्सप्रेसवे बनता रहेगा। यही होगा फिर। अगर आप चाहते हैं गुलामी का नाम हटे, गुलामी का निशान हटे, गुलामी की कुरीतियां खत्म हो, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म हो, गुलामी के कानून खत्म हो, गुलामी की शिक्षा बदले, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था बदले, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदले, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदले, गुलामी की नागरिक व्यवस्था बदले, गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदले, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदले, ये शरिया कानून बदले, भारत में समान शिक्षा लागू हो, भारत में समान चिकित्सा लागू हो, भारत में समान नागरिक संहिता लागू हो, भारत में समान धर्मस्थल संहिता लागू हो, भारत में समान पुलिस संहिता लागू हो, भारत में समान दंड संहिता लागू हो, भारत में समान प्रशासनिक संहिता लागू हो, तो आपको 400 पार करना पड़ेगा। क्योंकि ये सब कुछ करने के लिए केवल कानून नहीं बदलेगा, बल्कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान में संशोधन होता है 2/3 बहुमत से। राज्यसभा में एनडीए के पास केवल 117 सांसद हैं, सिंपल मेजॉरिटी से भी 4 कम है। तो फिर क्या कर सकते हैं? संविधान बदलने के लिए ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ेगा। ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे, उसमें आपको 521 सांसद चाहिए। राज्यसभा में 117 है, तो और टोटल चाहिए 521, तो 521 - 117 इज इक्वल टू 404, यानी लोकसभा में 404, कम से कम 404 चाहिए। और ये हो सकता है। राजीव गांधी जी को 1984 में 404 मिल चुका है, ऐसा नहीं कोई रॉकेट साइंस की बात मैं कर रहा हूं, आखिर 404 मिल चुका है। अब की बार 400 पार कर दीजिए, उसके बाद धमाकेदार आप एक के बाद एक कानून देखते जाइए, धमाकेदार आप शुरुआत देखते जाइए, लेकिन 400 पार करना पड़ेगा। और 400 पार करने का तरीका यही है, सबको जगाइए। आपके फोन में जितने फोन नंबर हैं सबको एक एक बार फोन करिए, अपने फेसबुक पे सबको लिखिए, अपने सारे दोस्तों को लिखिए, फेसबुक पे अपना फ्रेंड बढ़ाइए, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, और सबसे कहिए 100% वोट करें। 100% सारे लोग दोस्त के साथ, यारों के, अपने रिश्तेदार के साथ, मित्रों के साथ, सब लोग जाके वोट करें, छुट्टी लेके वोट करें। अगर दूर रहते हैं तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन छुट्टी कर लें, आखिर शादी विवाह के लिए छुट्टी करते हैं ना, घूमने टहलने के लिए छुट्टी करते हैं ना, वोट के लिए भी छुट्टी कर ले, छुट्टी करके वोट करें, लेकिन वोट जरूर करें। वोट करेंगे, 400 पार होगा, तो याद रखिएगा धमाकेदार कानून बनेंगे, एक से बढ़कर एक कानून बनेंगे। और जो हम कहते हैं ना भारत स्वतंत्र, अभी स्वतंत्र हुआ नहीं है। स्वतंत्र मतलब स्व अपना तंत्र, अपना तंत्र, अभी अपना तंत्र विकसित नहीं हुआ है, अभी सब कुछ गुलामी का चल रहा है। 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चल रहा है, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट चल रहा है, 1937 का शरीयत एक्ट चल रहा है। आप चाहते हैं घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बने, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बने, जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए कठोर कानून बने, भारत में एनआरसी लागू हो, भारत की जो डेमोग्राफी बदल रही है ये रुके, तो कानून बनाना पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा, आज के नेता 25 साल के बाद आपका घर बचाने नहीं आएंगे, लेकिन आज का कठोर कानून, आज का अच्छा कानून आपकी 25 पीढ़ियों को बचाएगा। दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान बन चुका है, राजा भरत का ननिहाल कैके पाकिस्तान बन चुका है, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन चुका है, भारत के 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं, भारत के 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं, भारत की 900 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। उठिए, जागिए, 400 पार करिए, कठोर कानून बनवाइए, और नहीं बना तो याद रखिए इसे पूरी दुनिया से गायब हुए हैं ना, आप अपने क्षेत्र से भी गायब हो जाएंगे, और आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी।